देखिए, केंद्र सरकार जो है वो हमारे देश के आरक्षण को या संविधान को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है, लेकिन हम संविधान तो बचाना चाहते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो जनगणना के आधार पे और जो ओबीसी आरक्षण है उसमें ये लोग फेर बदल करके फिर वो वापस जो लोगों ने आरक्षण की मांग किए थे, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन बहुत दिनों तक चला, उनको आरक्षण दिया गया, तो आरक्षण दिया गया तो वापस उसी ओबीसी समाज के अंदर उनको जो है दे दिया गया। इनको अलग से आरक्षण देना चाहिए था, जबकि अन्य राज्यों में जैसे कर्नाटक हुआ, बिहार हुआ, वहाँ पे कुछ परसेंटेज आरक्षण बढ़ाए गए हैं। तो हमारा महाराष्ट्र सरकार भी यहाँ पे आरक्षण बढ़ा सकती थी, बढ़ा करके देना उसका उचित था, लेकिन ऐसा ना करके हमारा महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने बहुत ही अत्याचार किया है। ओबीसी समाज के लिए ये जो है आज आंदोलन कर रहे हैं, ये आवश्यक जरूरी नहीं होता था, लेकिन हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने फेर बदल करके वापस जो है कुणबी समाज लोगों को केवल आरक्षण दे करके पूरे हमारा ओबीसी समाज को फिर से सोए हुए ओबीसी समाज को जगा दिया है कि हमारा आरक्षण की जो मांग है उसे देखिए। हम इसीलिए सर्व समाज जनता पार्टी का सरकार बनाओ, 2024 में सर्व समाज जनता पार्टी का सरकार बनाओ। हमने ये भी कहा है कि आज तक सर्व समाज जनता पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा लेकर के आई है कि हमारे देश में 75 बरस हो गए हैं। अगर आरक्षण की ही बात करते हैं, पूरे देश के वो हर नागरिक कहते हैं कि हमको आरक्षण मिल चुका है, तो प्रधानमंत्री के सीटों पे और मुख्यमंत्री के सीटों पे आरक्षण क्यों नहीं है? उस पर भी होना चाहिए, क्योंकि आज तक 75 बरस में दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ हमारे भारत देश में। ये किसने कहा कि जो हमारे देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर और उनके जात का आदमी जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? ये किसने बोला? प्रधानमंत्री दावा करते हैं, प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। हाँ, राष्ट्रपति बना दिया गया है, राष्ट्रपति बना दिया गया है, लेकिन जो आदमी ने जो जात के बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उस जात का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? जब आरक्षण हमारा है तो आरक्षण में वहाँ पे हमारी सीटें क्यों नहीं मिली आज तक? जैसे कि इसी आज़ाद मैदान पे मैंने 2020 में ओबीसी जाति न्याय जनगणना करने के लिए आंदोलन किया था सर्व समाज जनता पार्टी की तरफ से। उस समय घनश्याम जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी उसमें शामिल थे, हमारे कार्यकर्ता भी थे। इसके बावजूद अभी जो मुद्दा उठा है ओबीसी जाति न्याय जनगणना का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे के ऊपर हम जितने भी ओबीसी कैटेगरी में जाति आती है उन लोगों को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है भविष्य के दृष्टिकोणों से, क्योंकि उनकी जो पीढ़ी है, उनके जो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको सरकारी नौकरी, राजकीय क्षेत्र उसमें आरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है जो महाराष्ट्र है और भारत देश है उसमें ओबीसी कम्युनिटी 65 to 70% है। अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नियम के ऊपर अगर हम लोग चलते हैं तो महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार से हमारी मांग है कि ओबीसी की जाति न्याय जनगणना त्वरित की जाए। और उसी के लिए आज हमने 4 दिसंबर 2023 को ये आंदोलन आज़ाद मैदान में रखा है। और ये माध्यम से मैं सभी न्यूज़ मीडिया और महाराष्ट्र और भारत देश के नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि सर्व समाज जनता पार्टी पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। और हम जब तक महाराष्ट्र में ओबीसी जाति न्याय जनगणना नहीं होती है, भारत देश में पूर्ण राज्यों की जातिगत जनगणना नहीं होती है, तब तक हम शांत बैठने नहीं वाले हैं। वो मांगनी, वो डिमांड हम पूरी हासिल करके ही शांत बैठेंगे।